हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो मैं जो वीडियो है, काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर से संबंधित है और हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया है। और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है और हमारे देश में इसकी स्थिति कैसी है, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारे देश के पड़ोसी देशों की भी स्थिति कैसी है, इन सब बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ किसी रीज़न के वजह से, पर मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में मैं रेगुलर वीडियो डालते चलूँ। तो चलिए ये सारी बातों को हटाते हैं और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने में है, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और आपको पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है जो आपका विश्व भूखमरी से संबंधित जो होता है, उससे संबंधित ये इंडेक्स होता है कि इस पे देशों की स्थिति कैसी है, भूखमरी की स्थिति वहाँ कैसी है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई जाती है इस इंडेक्स के माध्यम से। तो इस इंडेक्स के माध्यम से हम लोग भारत की स्थिति को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो इंडेक्स जो है वो प्रति वर्ष जारी किया जाता है, और इस वर्ष ग्लोबल इंडेक्स 2023 का रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हमारा देश काफ़ी पिछड़ चुका है। ठीक है, भूखमरी के आधार पे हम लोग देखेंगे, ग्लोबल स्थिति पे देखेंगे, तो इस वर्ष हमारा जो देश की जो स्थिति है वो काफ़ी पिछड़ चुकी है। और इस वर्ष पे लगभग 125 देशों को शामिल किया गया था, और हमारे देश का जो रैंक आया है वो 111वां स्थान आया है। हमारे देश की स्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है। मतलब हमारे देश की स्थिति काफ़ी दयनीय है, और माना जाता है कि जो 100 नंबर होता है, 100 जो रैंक होता है, उसके बाद से जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उनकी जो भूखमरी स्थिति है, हंगर स्थिति है, वो काफ़ी खराब माना जाता है। ठीक है, अगर 100 से नीचे है तो स्थिति ठीक ही है, पर 100 से ऊपर जितना भी होता है वो उसको स्थिति खराब ही माना जाता है। ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स से हमें यही पता चलता है कि जो किसी देश, जो भी देश की स्थिति है, जैसे हमारा देश की स्थिति कितना है, 111वें स्थान पे है, तो इसमें हमारे देश में भूखमरी और कुपोषण के कैसे हालात हैं, इन सब के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से ना सिर्फ भूखमरी की बल्कि कुपोषण की भी स्थिति हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो पाती है कि वहाँ की देश की स्थिति कैसी है। ठीक है, और जो रिपोर्ट दावा करता है कि इस मामले में भारत की स्थिति खराब होती जा रही है। जैसा बताया जाता है 2022 में, माफ़ कीजिएगा 2021 में, है ना, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है पिछले वर्ष 121 देशों के रैंकिंग में भारत को 107 स्थान मिला था, 107 नंबर मिला था। लेकिन इस वर्ष आप देख रहे हैं 111वें रैंक पे है हमारा देश। ठीक है, तो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो देश की स्थिति है, कुपोषण में, भूखमरी में स्थिति खराब हो चुकी है। अब बात करते हैं 2021 में 101 स्थान पे था, 2020 में 94 स्थान पे था। तो ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि पिछला जितना वर्ष था उस पे हमारे देश की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन 2023 में हमारे देश का जो हंगर इंडेक्स है, भूखमरी की स्थिति है, कुपोषण की स्थिति है, काफ़ी दयनीय हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं पिछले स्लाइड में कि इस इंडेक्स के माध्यम से हम लोग भूखमरी और कुपोषण की जानकारी, वहाँ की स्थिति कैसी है, वो प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दुनिया भर में भूखों को, मतलब भूख को मापने का जरिया है कि वहाँ की स्थिति कैसी है, उस देश में भूखमरी कितनी है। ठीक है, और
ये जो नापने की जो प्रक्रिया है वो 4 पैमानों में मापा जाता है। इसमें कुपोषण को देखा जाता है, बच्चों का टिकनापन, मतलब टिकनापन क्या होता है, उम्र के हिसाब से कम हाइट, मतलब हाइट का भी मापन यहाँ पे किया जाता है। बच्चों का वजन देखा जाता है, मतलब इसमें हाइट को भी, हाइट की स्थिति के आधार पे जो बच्चों का वजन होना चाहिए उनको भी देखा जाता है, और बाल मृत्यु दर को भी यहाँ पे मापा जाता है। ठीक है, बाल मृत्यु दर को भी मापा जाता है। और बाल मृत्यु दर में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और उनकी मौत की स्थिति को भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के माध्यम से हम लोग यही जान पाते हैं कि जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है तो 4 पैमानों को इसको देखा जाता है, इस पे सर्वे किया जाता है, और इसी के आधार के पे ग्लोबल इंडेक्स का निर्माण किया जाता है। और जो हंगर इंडेक्स का जो कुल स्कोर माना जाता है वो 100 पॉइंट का होता है। ठीक है, 100 पॉइंट्स का होता है, और इसके आधार पे किसी देश में भूखमरी की गंभीरता का पता लगाया जा पाता है ना। इसके आधार पे अगर किसी देश का स्कोर 0 है तो वहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन किसी देश का स्कोर 100 है तो वहाँ की स्थिति बेहद ख़राब है। तो यहाँ पे हम लोग 100 तक के स्कोर का बात करते हैं, लेकिन हमारे देश की स्थिति कितनी है इस वर्ष, 111 हो चुकी है, मतलब 100 से भी पार हो चुका है। तो हमारे देश की स्थिति बेहद ही खराब स्थिति में कहा गया है। ठीक है, और माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत बता दिया, स्कोर का बात हो रहा है ना, 100 मतलब 100 पॉइंट का 100 नंबर का होता है। ठीक है, जिस पे हम लोगों का भारत को मिला था 28.7, और उसे गंभीर स्थिति में रखा गया। अब पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसका स्कोर माना गया है 26.6, मतलब हमारे देश से काफ़ी बेहतर माना गया है, लेकिन फिर भी उनको गंभीर स्थिति में रखा गया है। और वहीं बांग्लादेश का स्कोर 19 है, नेपाल का 15 है, और श्रीलंका का 13.3 है। तो अगर हम लोग बात करते हैं बांग्लादेश का, नेपाल का और श्रीलंका का, तो वहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी बताई गई है। अगर बात करें खराब में, तो भारत और पाकिस्तान जो है उसकी स्थिति काफ़ी खराब है, गंभीर बताई गई है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा देश इतना पिछड़ क्यों रहा है, कुपोषण में, भूखमरी में इतना पीछे क्यों होता जा रहा है। हम लोग, भारत जो है अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पे है वर्ल्ड में, है ना, इतनी अच्छी तेज़ी से विकास कर रहा है अर्थव्यवस्था, पर हम भूखमरी में, कुपोषण में इतना पीछे क्यों होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस इंडेक्स के माध्यम से हम लोगों को ये भी बताया गया है कि भारत में बच्चों में वेस्टिंग रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ के बच्चों का जो वजन है उनकी हाइट के हिसाब से, उसकी जो कद है उसकी ऊंचाई के माध्यम से, हाइट के माध्यम से उसका वजन काफ़ी कम बताया गया है। ठीक है, जो वजन होना चाहिए उतना नहीं है, हाइट के हिसाब से और भी कम बताया गया है। तो भारतीय बच्चों में वेस्टिंग रेट 18.7%, मतलब 18.7% बताया गया है, जबकि 35.5% बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट के हैं। ठीक है, तो मतलब 35% बच्चे जो हैं भारत के, वो अपनी ऊंचाई के हिसाब से, कद के हिसाब से उनका उम्र काफ़ी, माफ कीजिएगा उम्र बोलते हैं, वजन काफ़ी कम है। और इसी इंडेक्स के मुताबिक हमें यही पता चलता है कि जो भारत में 16.6% जो आबादी है वो कुपोषित है। कुपोषित आपको पता ही है, जिसको भूखमरी का मतलब उनको भोजन जो है वो नहीं मिल पाता है, भोजन के द्वारा जो पोषण उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उसका जो शरीर है वो काफ़ी पतला हो जाता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, वो सारी होती हैं कुपोषित।
और वहीं पे बात करते हैं बाल मृत्यु दर का, वो 3.1% है। यानी भारत में पैदा होने वाले 1000 में से 3.1% बच्चे 5 साल भी नहीं जी पाते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति जो हंगर इंडेक्स में कितनी दयनीय हो चुकी है। जो 4 पैमाने यहाँ पे मापे जाते हैं, वो प्रत्येक चारों पैमाने में, चारों भागों में हमारे देश की स्थिति, हमारे देश के बच्चों की स्थिति काफ़ी खराब बताई गई है। तो इस वजह से भी हमारे देश का जो स्थिति है वो काफ़ी पिछड़ रहा है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उसकी स्थिति कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का, जिसमें आप देख रहे हैं 37.6% जो आबादी है वो कुपोषित है और 18.5% जो बच्चे हैं उनका वजन के हिसाब से, उनकी हाइट के हिसाब से वजन कम बताया गया है, मतलब 18.5% बच्चे, जबकि 7.1% बच्चे जो उम्र के हिसाब से कम हाइट के हैं ये बताया गया है। और बाल मृत्यु दर का बात करें तो 6.3% वहाँ का बाल मृत्यु दर बताया गया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश का, तो उसका जो है आबादी में जो कुपोषित है वो आपका 23.6% है और 11% बच्चे जो हैं वजन उनकी हाइट के हिसाब से काफ़ी कम बताया गया है। और जबकि बात करते हैं 11.2 प्रतिशत जो है वो बच्चों की उम्र के हिसाब से है ना, हाइट कम बताया गया है। और मृत्यु दर 2.7% बताया गया है बांग्लादेश का बच्चों की। अब बात करते हैं श्रीलंका का, तो वहाँ जो है 13.1% लोग कुपोषित हैं और 13.1% बच्चों का जो वजन है उनकी हाइट के हिसाब से कम बताया गया है और 5.3% जो बच्चे हैं जो उम्र बताया गया है उसके हिसाब से उनकी हाइट कम बताया गया है। अब मृत्यु दर की बात करें तो वहाँ का मृत्यु दर काफ़ी अच्छा है, श्रीलंका का 0.1% बताया गया है। अब बात करते हैं नेपाल का। नेपाल का जो है कुपोषित जितने लोग हैं वो हैं 24.8% और जो हाइट की बात की गई है वजन के हिसाब से वो है 7.7% और उम्र के हिसाब से जो उनकी हाइट की बात की गई है कम है, वो है 5.4% बच्चों की उम्र के हिसाब से उनकी हाइट कम बताई गई है। और नेपाल में जो बाल मृत्यु दर है वो 2.7% बताई गई है। अब आप बात करते हैं अफगानिस्तान का, तो वहाँ जो है 44.7% आबादी कुपोषित है, मतलब भारत से भी इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। और बात करते हैं वजन के हिसाब से जो उनकी हाइट जो कम बताई गई है तो 30.1% बच्चे इन श्रेणी में आते हैं और उम्र के हिसाब से जो उनकी हाइट जो कम है वो 3.7% बच्चे इस श्रेणी में आते हैं। और बाल मृत्यु दर की बात करें तो है 5.6%। अब बात करते हैं चाइना का, तो इस पे जो है कुपोषित लोगों की संख्या है 2.5 और वजन के हिसाब से हाइट में जो कमी है वो है 1.7% बच्चे और उम्र के हिसाब से हाइट की जो कमी है वो 8% बच्चे कम हैं। और बाल मृत्यु दर की बात करें तो 0.7% लोग बाल मृत्यु दर वहाँ की है चाइना का। ठीक है, तो ये था। तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं हमारे पड़ोसी देश की स्थिति कैसी है। अफगानिस्तान में वहाँ का जो हंगर इंडेक्स है आपका 114 मिला है और भारत का 111 है ना। पाकिस्तान को मिला है 102, बांग्लादेश को मिला है 181 और नेपाल को मिला है 69 और यहाँ पे श्रीलंका को मिला है 60। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे देश की स्थिति कितनी
दयनीय हो चुकी है हंगर इंडेक्स में। और ये हंगर इंडेक्स प्रतिवर्ष किया जाता है और इस वर्ष जो हमारा देश की स्थिति है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। 125 देशों में 111वें स्थान पे है हमारा देश। तो इसी से आप लगा सकते हैं। और इसके पीछे का कारण यही है कि हमारा जो देश है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स पे चलता है। यहाँ पे हर एक समय हर एक बातों पे राजनीति होती है और जो मुख्य मुद्दा है उस पर ना ध्यान देके राजनीति मुद्दे पे लगे रहते हैं और असली मुद्दे पे हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी हमारे देश की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो काफ़ी दयनीय होती जा रही है। यहाँ पे जैसा कहा गया है कि हंगर क्यों पिछड़ रहा है, तो ये पिछड़ने का कारण भी यही है कि हमारे देश में जो है राजनीति स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी खराब है कि जो असली मुद्दे हैं उसको छिपाया जाता है और धर्म को लेके यहाँ पे आपस में भिड़ाया जाता है और असली मुद्दे को ढांप दिया जाता है। तो यही स्थिति है। तो अभी भी अगर हम भारतीय अगर इस सब बातों को ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले समय में और भी अधिक दयनीय स्थिति हो सकती है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।